नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे चलित भाव चक्रम का क्या महत्व है, यानी कि चलित कुंडली की विशेषता क्या है, ये क्यों विचारणीय है। प्रिय दर्शकों, चलित भाव चक्र कब बनता है? जब हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं तो इस चक्र के आधार पर हम चलित चक्र भी बनाते हैं। ये चलित चक्र बनता है। इस चलित चक्र को बनाने में तन्वादय द्वादश भाव, यहाँ जो आप देख रहे होंगे तन्वादयो द्वादश भावः, यानी जो द्वादश भाव हैं इसमें भाव और संधि दो दिया रहता है। ये जहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये सब भाव हैं, और जहाँ 0 है ये संधि है। अब संधि और भाव क्या होता है? तो जो ये वाला है ये भाव है, जैसा कि आपको कुंडली में भी देखने को मिलेगा कि ये जो है ये भाव हैं। ये इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। इसी प्रकार से यहाँ चलित भाव चक्र में भी ये भाव हैं। प्रत्येक भाव के लिए एक संधि का निर्माण किया जाता है चलित भाव चक्र में। ये प्रथम भाव के आगे जो आप ये देख रहे हैं ये प्रथम भाव का संधि है। ये अंदर वाला 4 छोड़ देना है, सारे बाहर वाले संधि हैं। जैसे प्रथम भाव का संधि ये है, दूसरा भाव का ये है, तीसरे भाव का ये, चौथे भाव का ये, पांचवा भाव ये है तो पांचवा भाव का संधि ये, छठवां भाव का ये, सातवां भाव ये, आठवां ये, नवा भाव का ये, 10वां भाव का ये, एकादश भाव का ये, द्वादश भाव का ये संधि है। तो इसमें भी ग्रह बैठते हैं। जब हम चलित भाव चक्र बनाएंगे तो इस चलित चक्र में ग्रह भाव में भी बैठते हैं और संधि में भी बैठते हैं। तो इसका महत्व क्या है, हम कैसे विचार करेंगे, इसके लिए आप यह श्लोक देखिए। इस श्लोक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। बिना चलित चक्रेण, कह रहा है कि बिना चलित चक्र के, यानी बिना इस चक्र के, वृथा वै भावजम फलम, व्यर्थ है भावों का फल। भावजम जो भाव से फल उत्पन्न हो रहा है। अब ये किस भावजम फल की बात कर रहा है कि जन्म कुंडली में जो आप फल देख रहे हैं भावों के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार, उस जन्म कुंडली का जो फल है वह बिना चलित चक्रेण वृथा वै भावजम फलम, यानी जन्म कुंडली से जो आप फल ज्ञात कर रहे हैं तो वो फल आप चलित चक्र को देखकर ज्ञात कीजिए, यानी उसके साथ चलित चक्र का भी प्रयोग करें। क्योंकि बिना चलित चक्रेण, क्योंकि बिना चलित चक्र के वृथा वै भावजम फलम, वृथा मतलब व्यर्थ है भावों का फल। किस प्रकार से? तो ये एक उदाहरण दे रहे हैं। यथा संयौवना नारी पतिहीना न शोभते। यथा मतलब जैसे, इस लाइन के स्पष्टीकरण में एक यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि बिना चलित चक्रेण वृथा वै भावजम फलम, ये उसी प्रकार से है जैसे कि, यथा मतलब जैसे कि, संयौवना नारी, एक संयौवना नारी पतिहीना न शोभते, पतिहीन होने पर उसकी शोभा नहीं है, वह शोभनीय नहीं लगती। उसी प्रकार बिना चलित चक्रेण वृथा वै भावजम फलम। अब कहा तीसरे लाइन में कि इसमें भाव है और संधि दोनों है, तो हम ग्रहों का फल किस प्रकार से समझेंगे? तो कहा भाव तुल्ये गृहे रूपम संधि तुल्ये तो निष्फलम। कह रहा भाव तुल्ये गृहे रूपम, कह रहा है कि गृहे भाव तुल्ये, भाव तुल्ये गृहे रूपम संधि तुल्ये तो निष्फलम। निष्फलम यानी जो ग्रह संधि में चला जाए, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये वाला जो है ये संधि है, 12 भाव तो 12 संधि, तो जो ग्रह संधि में चले जाएं वह निष्फल हो जाते हैं, और जो ग्रह भाव में होंगे वही फल करने में सामर्थ्यवान होते हैं, फल करने वाले होते हैं। भाव तुल्ये गृहे रूपम, जो ग्रह भाव में है समझिए कि वह अपने घर में है, यानी समर्थवान है, बलिष्ठ है, बलवान है, फल करने में सामर्थ्यवान है, फल करने वाला है। और जो संधि में चला गया वो न इधर का हुआ न इधर का, यानी संधि का मतलब हुआ कि दो भावों के बीच का बॉर्डर है,
वो उसको न हम इधर का मानेंगे न उधर का मानेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो ग्रह जो संधि में है वो न इस घर का हुआ न उस घर का हुआ। तो ऐसा ग्रह जो संधि में है, बिना घर का है, वह निष्फलम, वो फल करने वाला नहीं है, वो निष्फल है। तो कहा संधि तुले तो निष्फलम। तो प्रिय दर्शकों, यह आप विचार कर लेंगे चलित भाव चक्र को देखकर, जो ग्रह भाव में होंगे वह फल करने में समर्थवान होंगे, जो संधि में होंगे वो निष्फल होंगे। और चलित चक्र का बहुत बड़ा महत्व है फल कथन करने में। तो आप जब भी जन्म कुंडली का अध्ययन करें तो साथ में चलित चक्र का अध्ययन अवश्य करें। अब चलित चक्र का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए आपको जन्म कुंडली में तन्वादयो द्वादश भावः, यानी तन्वादय द्वादश भाव आपको निकालने पड़ते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे होंगे, प्रथम भाव से शुरू करके द्वादश भाव तक यहाँ बनाया गया है। और प्रत्येक भाव का ये वाला जो है वो संधि है, यहाँ संधि का अंक आता है। उसके बाद इस तन्वादयो द्वादश भाव के आधार पर चलित चक्र में ग्रह भरे जाते हैं कि कौन सा ग्रह भाव में आएगा, कौन सा ग्रह संधि में। आज मैं आप लोगों को बताने आया कि चलित भाव का कितना महत्व है, वह आप इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आप जन्म कुंडली का अध्ययन करें उसके साथ साथ चलित भाव चक्र का अध्ययन अवश्य करें। इसके बाद जन्म कुंडली में भावों का फल कथन करें तो आप काफी हद तक सूक्ष्म और सटीक फलादेश ज्ञात कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।